परमात्मा ने भी तुम्हें डिजाइन किया है ना, तो मांसाहारी के हिसाब से नहीं, तुम्हें भी शाकाहार के हिसाब से डिजाइन किया है। बराबर फॉलो होते थे तो जवाब जानते थे, लेकिन शायद आपने कुछ मेरी तकरीर सुने, कुछ नहीं सुने। मैं पूरा जवाब दूंगा इंशाल्लाह, फिर आप बात कर सकते। भोली भाली जनता को ऐसा तर्क दे करके बरगलाओ मत। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ वेजिटेबल खाए तो नॉनवेज डाइजेस्ट करने की गोद क्यों दे? प्रकृति कहती है कि हम शाकाहारी हैं। अगर आप गाय ज़बह करेंगे 1 साल तक आपके दादा परदादा संतुष्ट रहेंगे। उन्होंने दलील दी कि महाराज जी मांस खाते हैं तो उसमें भी जीव की हत्या होती है, और अन्न खाते हैं तो अन्न का दाना भी तो एक जीव है, वह भी तो हत्या हुई। जो अन्न है, चलो मैं कंपेयर करता हूं, तौल कर देखता हूं दोनों को। गेहूं का दाना हम जमीन पर डाल दें तो वह अंकुरित हो जाता है। यदि उसके अंदर जीव ना होता तो अंकुरित ना होता। मतलब गेहूं के दाने के अंदर भी जीव है, प्राण है। प्राण ना होता गेहूं के दाने के अंदर तो वह अंकुरित ना होता। मतलब गेहूं के दाने के अंदर भी प्राण है, और मुर्गी के अंदर भी प्राण है, मछली के अंदर भी प्राण है। अब मैं दोनों प्राणों की बातें करता हूं। अच्छा, हम गेहूं का दाना यदि अपने मुंह पर रख लें और चबाने लग जाएं तो क्या गेहूं का दाना फड़फड़ाता है जान बचाने के लिए? नहीं। जबकि मुर्गी को मारने लग जाएं तो वह फड़फड़ाती है अपनी जान बचाने के लिए। प्राण मुर्गी के अंदर भी है, लेकिन हम मुर्गी को मारते हैं, छटपटाती है, तड़पती है, रोती है, चिल्लाती है, चीखती है। जबकि गेहूं का दाना मुंह में रख के चबाओ, ना चीखेगा ना चिल्लाएगा, क्योंकि परमात्मा ने गेहूं का दाना खाने के लिए ही बनाया है, जबकि मुर्गी को और मछली को खाने के लिए नहीं बनाया। वह जीव है हमारी और आपकी तरह। एक मांसाहारी जानवर होता है, एक शाकाहारी जानवर होता है, हाँ या ना? उनके दांत ऐसे बड़े बड़े होते हैं, ऐसे नुकीले, मांस फाड़ने के लिए। ईश्वर ने, कुत्ते के दांत कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत भी बड़े होते हैं, और शेर के दांत भी पैने पैने बड़े बड़े दांत होते हैं। जबकि शाकाहारी जानवर बकरी शाकाहारी है, भैंस शाकाहारी है। अब बताओ, बकरी के क्या वो वाले दांत हैं जो कुत्ते के दांत हैं? परमात्मा को पता है कि इसे मांस खाना है, फाड़ना पड़ेगा मांस, तो नुकीले नुकीले दांत कुत्ता बिल्ली शेर को दिए हैं। जबकि बकरी को भगवान ने शाकाहारी बनाया, किससे? तो पत्ता खाना, घास खाना, इसको वो दांत देने की जरूरत नहीं। शेर को दिया दांत वो वाले परमात्मा ने, तो बकरी को भी तो दे सकते थे, पर बकरी को नहीं दिया, क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि वो मांसाहारी और ये शाकाहारी है। तो देखो, आप लोग बताओ, क्या आपके भी वो वाले दांत हैं नुकीले वाले? इसका मतलब परमात्मा ने भी तुम्हें डिजाइन किया है ना, तो मांसाहारी के हिसाब से नहीं, तुम्हें भी शाकाहार के हिसाब से डिजाइन किया है। प्रकृति कहती है कि हम शाकाहारी हैं। रब ने किया कुरान में नाज़िल, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, शाअल हक़्क़ व ज़ाक़ल बातिल, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि कुछ लोग अच्छे स्वाद के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए, लजीज खाना बनाने के लिए जानवरों का, परिंदों का कत्ल करते। क्या सही है? आप पूछना चाहते नॉनवेज अलाउड है कहने? पहले मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप पूछना चाहते हैं नॉनवेज सही है कहने, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बन सकता है 100% वेजिटेरियन होने के बाद भी। नॉनवेज खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है, इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। लेकिन क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में, और सूरह नए सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में, कि अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, खुदा ने इजाज़त दी है, वो जानवर जो भेड़ बकरी है, कैटल, यू कैन हैव देम फॉर फूड। अल्लाह ताला इजाज़त दी, इसलिए हम खा सकते हैं। लेकिन अभी हम चेक करेंगे कि ये सही है कहने। आज साइंस ये कहता है कि कोई भी वेजिटेरियन फूड में एक इंसान को जरूरत है 20 to 23 अमाइनो एसिड्स जीने के लिए। उसमें से 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो अपने जिस्म में नहीं बनते, हमारे फूड में होना जरूरी है, हमारे खाने में होना जरूरी है। इसे कहते हैं 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आज की साइंस ये कहती कोई भी वेजिटेरियन फूड नहीं है, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड्स है। नॉन-वेज फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और एक बात आज साइंस ये कहती है कि द नॉन-वेज फूड इज मोर न्यूट्रिशियस। और आप देखेंगे कि जो भी जानवर है जो घास फूस खाते हैं, हर्बिवोरस एनिमल, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, हर्बिवोरस सेट ऑफ टीथ। सही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। एक बार नहीं, कई बार बोला और आज भी दोहरा रहा हूं क्योंकि आपने सवाल पूछा है। बराबर फॉलो होते थे तो जवाब जानते थे, लेकिन शायद आपने कुछ मेरी तकरीर सुने, कुछ नहीं सुने। मैं पूरा जवाब दूंगा इंशाल्लाह, फिर आप बात कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कार्निवोरस एनिमल, जो जानवर है जो गोश्त खाते हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड, उनके पास नोकीली दांत है, कार्निवोरस सेट ऑफ टीथ।
जब आप अपने आप को देखेंगे आईने में, इंसान अगर आईने में देखेंगे कि इंसान के पास चपटे दांत भी है, नोकीले दांत भी है, हर्बीवोरस भी, कार्निवोरस है। वी हैव ओमनिवोरस सेट ऑफ टीथ। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ घास खाए और वेजिटेबल्स खाए तो अल्लाह नोकीले दांत क्यों दिए? नॉनवेज खाने के लिए। आज साइंस ये कहती है कि जितने हर्बीवोरस एनिमल है, काउ, गोट, शीप, वो सिर्फ वेजिटेबल डाइजेस्ट कर सकते हैं, फ्लैश डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जितनी भी कार्निवोरस एनिमल है, टाइगर, लेपर्ड, लायन, दे कैन ओनली डाइजेस्ट फ्लैश। वो घास डालेंगे तो हजम ही नहीं कर सकते। जो इंसान है, हमारे पास लॉन्ग इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो हम घास फूस भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, नॉन वेज भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर खुदा चाहता है कि हम सिर्फ वेजिटेबल खाए तो नॉन वेज डाइजेस्ट करने की गोद क्यों दे? तो इससे साबित होता है साइंटिफिकली वी कैन हैव नॉन वेज एंड वेज बोथ। हमें गलत फहमी है अक्सर कि हिंदू धर्म में वेजिटेबल खाना हराम है। मैं अभी कह चुका हूं, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में कहा गया मनुस्मृति में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ खुराक बनने के लिए। अगर खुराक बनने वाले जानवर खा जाते हैं खाने वाले जानवर के जरिए तो ये गुनाह नहीं है। आगे लिखा है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में कि अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 40 में कहा गया है कि कुछ जानवर कुर्बानी के लिए बनाए गए, अगर आप कुर्बानी के जानवर का कत्ल करते तो गुनाह नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में, उसके अंदर युधिष्ठिर पांडव के बड़े भाई वो भीष्म से पूछते हैं कि हमारे जो पुरखे एंसेस्टर्स जो मर गए उनको सुकून पहुंचाने के लिए हम यज्ञ में पूजा में क्या दे? तो भीष्म कहता है अगर आप भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर आप मछली देंगे 2 महीना, अगर गोश्त देंगे 3 महीना, अगर आप रैबिट खरगोश देंगे 4 महीना, अगर बकरी देंगे तो 5 महीना, अगर आप सुअर देंगे 6 महीना, अगर आप परिंदे देंगे 7 महीना, अगर डियर देंगे हिरन 8 महीना। और ये पूरा मेन्यू है, लंबा मेन्यू है। अगर आप बफेलो देंगे बफेलो तो 11 महीना, अगर आप गाय ज़बह करेंगे 1 साल तक आपके दादा परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। कौन कहता है? भीष्म युधिष्ठिर से महाभारत में अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में पूरा मेन्यू है। वेद में कई जगह लिखा है कि साधु संत गोश्त खाते थे, गाय भी खाते थे। तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू धर्म में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। लेकिन कुछ मजहब है जो कहते हैं कि भाई जीवित को नहीं मानना चाहिए, मिसाल के तौर पे जैनिज्म एक्सेट्रा, और वो ये प्रचार करते हैं कि कोई भी जानवर का कत्ल नहीं करना चाहिए, इसीलिए गोश्त खाना हराम है। तो मैं कहता हूं अभी साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, वो भी जीवित है, तो आप पेड़ पौधा क्यों खाते? नहीं, तो अभी लॉजिक चेंज हो गया। उनको पहले पता नहीं था ना, सैकड़ों साल पहले हमें क्या पता था पेड़ पौधे के अंदर भी जान है? वो लॉजिक उस टाइम सही थी, अभी साइंस बढ़ गई तो उनकी लॉजिक बदल गई। अभी कहते नहीं था आखिर भाई पेड़ पौधे में जान नहीं चलेगा, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द नहीं होता, जानवर को दर्द होता है। पेड़ पौधे जीवित है लेकिन दर्द नहीं होता, इसीलिए पेड़ पौधे खा सकते। आज की रिसर्च कहती है कि इवन द प्लांट्स कैन फील पेन, लेकिन वो जब चिल्लाते हैं हम इंसान उसे सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल और 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड के दरमियान में सुन सकते, उसके नीचे ऊपर नहीं सुन सकते। अमेरिका में एक फार्मर था जिसने ऐसा इक्विपमेंट बनाया, जब पेड़ को पौधे को पानी की जरूरत हो तो चिल्लाता था, वो कन्वर्ट होता था बिटवीन 20-20,000 सेकेंड, उसे फौरन पता चला पानी चाहिए, पानी देता था। अभी उनकी लॉजिक चेंज हो गई। आखिर भाई मानते हैं कि पेड़ पौधे में जान है, उन्हें दर्द का एहसास है, लेकिन पेड़ पौधे में 2 सेंसेस कम है, जानवर में 5 सेंसेस है, पेड़ में 3 सेंसेस है, इसीलिए पेड़ पौधे खाना जायज है। मिसाल के तौर पे आर्ग्यूमेंट से एक पे बात उसकी मान भी लूं, जो नहीं मानता हूं मैं, मान भी लूं, और अगर मैं तस्लीम भी करता हूं फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि अब पेड़ पौधे में 3 सेंस है, जानवर में 5 सेंस है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपका भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, वो बड़ा होता है और एक आदमी उसका कत्ल करता है, आप जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड ये कातिल को जरा कम सजा देना क्योंकि मेरा भाई गूंगा था और बहरा था? आप ऐसा कहेंगे? आप कहेंगे जज कातिल को डबल पनिशमेंट दो, बेचारे ने गूंगे और बहरे को मारा, कहेंगे क्या नहीं? तो लॉजिक डजंट वांट 2 सेंसेस कम या 2 सेंसेस ज्यादा। कुरान में लिखा है वो चीज को खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो चीज आपको खाने की इजाजत है वो खा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा है खा सकते हैं, बाकी हराम है।
मुझे जाती तौर पे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर कोई गैर मुसलमान गोश्त नहीं खाता, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर हिंदुस्तान में गैर मुसलमान सारे हिंदू गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई जाती तौर पे गिला शिकवा नहीं। लेकिन कोई अगर जबरदस्ती मुझे कहता है कि तुम हराम कर रहे, गुनाह कर रहे, तो मैं जवाब देता है। जाती तौर पे मुझे कोई, इसीलिए इस्लाम में लिखा है कि बिना वजह किसी का कत्ल मत करो। मिसाल के तौर पे आप अगर गोट बकरी को कत्ल कर रहे, जबा करते कहो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम से जो महान है। लेकिन अगर मैं शिकार के लिए शिकार करता हूं, निशानेबाजी के लिए, तो जानवर का कत्ल करना हराम है। लेकिन मैं खाने के लिए कत्ल करता हूं तो इजाजत है। निशानेबाजी के लिए मैं परिंदे को, पिजन को, कबूतर को मारता हूं, हराम है। आप समझे ना, खाली अपने शौक को पूरा करने के लिए। लेकिन जबान को अच्छा रखने के लिए, जीने के लिए, कुछ भी चले, जीने के लिए जायज है। चाहे पेड़ पौधा हो, अगर आप कहेंगे कोई भी जीवित चीज को नहीं मानना चाहे, मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। खाना छोड़ो, सांस लेना मुमकिन नहीं। मैंने कहा ना पहले, आप सांस खाना तो छोड़िए, आप खड़े नहीं रह सकते 10 मिनट तक के बिना कोई जीवित चीज को मार के। तो इस्लाम एक लॉजिकल मजहब है। ये सब चीजें जो आपकी दलील है ना, 200 साल पहले हो सकता है कि कोई वजन कैरी करते। आज साइंस आगे बढ़ चुका है, उस टाइम के लिए सही था, शायद आपकी कोई बात मान लेता था। आज साइंस एडवांस हो चुका है। इस्लाम जो है पहले के लिए, अभी के लिए, ता क़यामत तक है। इसीलिए इस्लाम में अपने हाथ को खाली निशानेबाजी के लिए नहीं, लेकिन खाने के लिए किसी का कत्ल करते, जो खाने की चीज की इजाजत है तो ये आपके लिए हलाल है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे बकरी हो, चाहे कोई भी खाना हो। होप द आंसर द क्वेश्चन।